नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। युवक को अगवा कर की मारपीट, घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने थाने में दिया धरना। पटाखे जलाने की बात को लेकर हुआ था विवाद। नवजातों की अदला बदली का गंभीर मामला आया सामने। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर के सरकारी पन्नाध्याय जनाना हॉस्पिटल का है मामला। दीपावली पर घर आना बदमाशों को पड़ा भारी। पुलिस ने इनामी अपराधियों को जंगल से दबोचा। लंबे समय से पुलिस को दे रहे थे चकमा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र से दीपावली की रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पटाखे फोड़ने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद खून खराबे में बदल गया। शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक युवक को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक का नाम संजय बंजारा बताया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद बंजारा समाज में आक्रोश है। वहीं पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दीपावली की रात उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बंजारा बस्ती में पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ झगड़ा खूनी रूप ले बैठा। जानकारी के अनुसार संजय बंजारा नामक युवक अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में दीपावली मना रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से एक काली स्कॉर्पियो वहां से गुजरी। संजय ने कार को धीरे चलाने की बात कही, बस फिर क्या था, बात बिगड़ गई और बहस झगड़े में बदल गई। करीब आधे घंटे बाद वही स्कॉर्पियो सवार युवक वापस लौटे। शराब के नशे में धुत एक युवक जो संजय को जानता था, उसे बहाने से कार में बिठाकर केवड़े की नाल की तरफ ले गया। वहां संजय के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि चाकू से भी हमला किया गया। उसके चेहरे, सिर और हाथ पर गहरे घाव आए। गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर जैसे ही फैली, बंजारा समाज के लोग हिरणमगरी थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ भी पहुंचे। फतेह सिंह राठौड़ ने इस घटना को प्रशासन की नाकामी बताया और कहा कि गरीब दलित युवक को घर से उठाकर इस तरह से पीटना बेहद निंदनीय है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर सीमा चंपावत के अनुसार पुलिस और राजनीतिक प्रतिनिधियों की मध्यस्थता से मामला शांत हुआ। फिलहाल घायल संजय का इलाज जारी है और समाज के लोग न्याय की मांग पर अडिग है। देर रात्रि की घटना है। ये संजय बंजारा पुत्र विजय बंजारा, जो बंजारा बस्ती में रहने वाला है हिरणमगरी एरिया में, उसको रात का एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई, जिसमें 4-5 लड़के थे। उन्होंने किसी बात को लेके उसका अपहरण कर दिया और अपहरण की सूचना के बाद घर वाले थाने पे आए रात को 12:30-1 बजे आसपास। उसके बाद लगातार पुलिस टीम ने उस ब्लैक स्कॉर्पियो का पीछा किया, तो काफ़ी नाकाबंदी भी जगह जगह करवाई। उसके बाद बदमाश स्कॉर्पियो को मादड़ी एरिया में छोड़ के मौके से संजय को भी वहीं छोड़ दिया और फरार हो गए। संजय के साथ मारपीट हुई, जिसको हॉस्पिटल अभी एडमिट कराया, वो अभी खतरे से बाहर है। और 2 बदमाशों को अभी वहीं मौके से हमने एक बार डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और प्रकरण दर्ज कर दिया गया और शीघ्र ही बाकी बदमाशों को अरेस्ट करके प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर, गाँव वालों ने यहाँ पे बाहर घेराव किया था? हाँ, गाँव वाले आए थे, ज्ञापन दिया था, एमएलए साहब और सभी लोग आए थे, जनप्रतिनिधि लोग आए थे। उन्होंने अपनी बात रखी तो उनको संतुष्ट किया गया और उनको अपनी अभी तक जो रात भर की कार्रवाई हुई उसके बारे में अवगत भी कराया गया। तो उससे उनको रिलीफ भी मिली। पुलिस ने रात को त्वरित कार्रवाई की, जिससे रात को ही अपहरणकर्ताओं से उस संजय बंजारा को छुटवा दिया गया और 2 बदमाशों को हमने डिटेन भी किया है और बाकी के बारे में भी जानकारी मिल गई, जिनका टीमें लगा दी गई है और जल्दी ही उनका भी गिरफ्तार करके खुलासा किया जाएगा। सर, गाड़ी भी कोई जब्त की गई? हाँ, स्कॉर्पियो को हमने डिटेन कर ली गाड़ी को।
उदयपुर के महाराणा भोपाल एमबी अस्पताल परिसर में संचालित जनाना अस्पताल में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब दो अलग अलग डिलीवरी के बाद नवजात शिशुओं को बदले जाने का मामला सामने आया। मामला जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर ओटी का है, जहां करीब 10 से 15 मिनट के अंतर में दो प्रसूताओं की डिलीवरी हुई थी। इनमें एक महिला ने बेटे को और दूसरी ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के चलते सूचना गलत पेरेंट्स तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार डिलीवरी के बाद वार्ड आया, जब ओटी से बाहर आई तो उसने दोनों नवजातों के परिजनों को गलत जानकारी दे दी। बेटे के जन्म की खबर उस प्रसूता के परिजनों को दे दी गई जिसने वास्तव में बेटी को जन्म दिया था, जबकि बेटी के जन्म की खबर उन परिजनों तक पहुंची जिनकी प्रसूता ने बेटा जन्मा था। थोड़ी ही देर में जब दोनों परिजनों ने नवजात देखे तो दोनों ने बेटे पर अपना अपना दावा ठोक दिया। देखते ही देखते अस्पताल के ओटी परिसर में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई मनोज शर्मा ने बताया कि थाने में मीरा नगर निवासी सुनील रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की डिलीवरी जनाना अस्पताल में हुई थी और उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी प्रसूता के परिजन भी यही दावा कर रहे हैं कि बेटा उनका है। दोनों ही परिवारों के पहले से एक एक बेटी है, ऐसे में दोनों ही अपने यहाँ बेटे का जन्म हुआ मानने पीछे नहीं हट रहे। अस्पताल प्रशासन ने हंगामा शांत कराने के लिए तत्काल पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दोनों परिवारों को समझाइश दी, वहीं डॉक्टरों ने भी पूरी स्थिति स्पष्ट की। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि गलती से ओटी स्टाफ द्वारा जानकारी उलट दी गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। बाद में डॉक्टरों ने दोनों ही नवजातों के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। एएसआई मनोज शर्मा ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट करीब 15 दिन में आने की संभावना है। तब तक दोनों नवजात शिशुओं को अस्पताल की देखरेख में रखा गया है। पुलिस और डॉक्टरों ने दोनों ही परिवारों को सलाह दी है कि रिपोर्ट आने तक वे संयम बरतें और दोनों नवजातों की बारी बारी से देखभाल करें। अस्पताल स्टाफ को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कई मरीजों और परिजनों की भीड़ ओटी के बाहर जमा हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाहियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर डीएनए जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बेटा और बेटी किसके हैं। फिलहाल दोनों ही परिवारों में तनाव की स्थिति है, लेकिन पुलिस और डॉक्टर दोनों पक्षों को शांत बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। आपका नाम बताइए। सुनील रावत मेरा नाम है और मेरी वाइफ को कल 8 बजे एडमिट करा था। 12 बजे डिलीवरी हुई, तब बोला इन्होंने कि लड़का हुआ है और उसके 1 घंटे बाद ये लोग कह रहे हैं कि आपका लड़का नहीं लड़की हुई है। इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टाफ के नाम पर ये लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं, बधाई के पैसे दो ये लो, और इन डॉक्टरों को भी पता नहीं है कि अंदर किसकी डिलीवरी हुई और किसका बच्चा है। तो मुझे प्रशासन के साथ इनके साथ कार्रवाई की जाए और मेरा जो बच्चा है उसको बच्चा दिलाया जाए। और इनका डीएनए टेस्ट के लिए बोला तो भी ये लोग इधर उधर स्टाफ कौन था क्या था ये सारा प्रक्रिया में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम मुझे इसका पूरा न्याय के लिए आगे से प्रशासन से मैंने एफआईआर के लिए पुलिस प्रशासन से बात करके एफआईआर की कॉपी वहाँ पर दी है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि अब आगे की कार्रवाई हम करते हैं, बट यहाँ स्टाफ की वजह से जो मेडिकल हॉस्पिटल स्टाफ है इन लोगों की बहुत लापरवाही की वजह से ये सारा हुआ है। अभी बच्चा दोनों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, और हमारा वाला भी और सामने वाली पार्टी का भी। तो जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक हम भी नहीं रखेंगे, वो भी नहीं रखेगा। तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द इसका आपकी तरफ से जो भी न्याय दिया जाए। डीएनए की सैम्पलिंग के लिए बोल रहे हैं, अभी आज प्रक्रिया पूरी करेंगे। जब तक की रिपोर्ट नहीं हो पाएगी एफआईआर के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस चीज़ का ये भी अभी तक खुलासा नहीं करे कितने दिन में रिपोर्ट आएगी। जी, कल शाम को 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनकी रात्रि को उनकी डिलीवरी हुई
तो सुबह पहले एक समाचार आया है कि उनके जो एक के लड़का हुआ है और एक के लड़की हुई है, लेकिन रात्रि में बाईजी या जो भी स्टाफ वगैरह रहा उनकी गलती की वजह से वो बच्चा चेंज हो गया। जिनके लड़की थी उनको लड़का दे दिया और या लड़का था उनके लड़की दे दी। तो इस संबंध में फिर रात्रि में ही सुबह अपने पास भी आए थे लोग और डॉक्टर्स वगैरह और वो आए थे। फिर मैं मौके पे गया था और उनसे बातचीत की तो उनके रिकॉर्ड वगैरह जो भी था वो चेक किया कि किसके लड़का हुआ है किसके लड़की हुई है। लेकिन दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैम्पलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ें वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। और हमारे पास जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो इसमें हम इनके डीएनए सैम्पलिंग वगैरह करवा के और जो कन्फ्यूजन हुआ उसको क्लियर कराएंगे। सर ऐसी कोई बातचीत हुई जिसमें डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब तक बच्चे कहाँ रहेंगे ऐसा कुछ? ये दोनों परिजनों से डॉक्टर वगैरह भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी था, तो इनसे आपसे समझाइश की गई थी। तो यही था कि या तो वो वहाँ रखे नर्सिंग के अंदर वहीं रखे या फिर जो चूँकि उनका रिकॉर्ड वगैरह के आधार पे जिसकी जो माँ रिकॉर्ड के आधार पे आ रही है उसके हिसाब से वो रख ले। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो इनका जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाए और उदयपुर जिले की ओगड़ा थाना पुलिस ने दीपावली पर्व के दौरान की गई सघन गश्त के दौरान 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे और मावली थाने में दर्ज चंदन चोरी के प्रकरण में वांछित चल रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी झाड़ौल नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में ओगड़ा थानाधिकारी रामावतार मीणा में पुलिस टीम मंगलवार को सर्कल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। टीम जब कांट की बावड़ी होते हुए आमली खेड़ा गांव पहुंची तभी पुलिस को देखते ही 2 युवक जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस को उनका व्यवहार संदिग्ध लगा, जिस पर टीम ने पीछा कर दोनों को आमली खेड़ा के जंगलों से पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम पप्पू पिता थावरा निवासी आमली खेड़ा थाना ओगड़ा और तख्ताराम पिता थावरा निवासी आमली खेड़ा बताया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि उनके खिलाफ थाना मावली में चंदन चोरी का केस दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि दीपावली के मौके पर घर पर थे तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों पर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों थाना मामले के वांछित है। ये अपराधी लंबे समय से घर से दूर रहकर अलग अलग स्थानों पर छिपते रहे ताकि पुलिस की गिरफ्त से बच सके। दीपावली के दौरान गांव आने की सूचना मिलने पर ओगड़ा पुलिस ने गश्त तेज की, जिसके दौरान यह कार्रवाई हुई। थानाधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों को आमली खेड़ा के जंगल से डिटेन कर लिया गया है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.
उदयपुर के बड़गांव में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बुधवार को गोवर्धन पूजा पूरे पारंपरिक अंदाज में संपन्न हुई। यहां विशालकाय गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रतिरूप गोबर से तैयार किए गए। पूजा के बाद गौशाला की गायों को इन गोबर प्रतिरूपों पर छोड़ा गया। मान्यता है कि इससे गोवंश की समृद्धि होती है और प्रकृति संरक्षण का आशीर्वाद मिलता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी यहाँ 11 फीट ऊंचे गोवर्धन जी बनाए गए। यह परंपरा पिछले 41 सालों से जारी है और हर बार ग्रामीण और शहरी श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उदयपुर का बड़गांव इस दिन कुछ खास बन जाता है। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में 41 वर्षों से एक अनूठी परंपरा निभाई जा रही है। गोबर से भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जीवंत प्रतिरूप बनाकर उनकी पूजा बुधवार सुबह से ही केंद्र में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मिट्टी और गोबर से तैयार किए गए करीब 11 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत को फूलों, पत्तों और दीपों से सजाया गया। पूजा विधि विधान से शुरू हुई। वैदिक मंत्रों के बीच पंडितों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और गौ माता की आराधना की। पूजा के बाद गौशाला की गायों को गोबर से बने गोवर्धन पर्वत पर छोड़ा गया। मान्यता है कि इस अनूठी परंपरा से गौवंश का स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है और साथ ही यह प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देती है। श्रद्धालुओं ने इस दौरान गौ सेवा और अन्नदान भी किया। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और ग्रामीणों ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय संदेश भी देता है। गोबर से बने प्रतिरूप से मिट्टी और पर्यावरण का पोषण होता है और यह ग्राम में जीवन की आत्मा गौ माता और गीता के प्रतीक को सशक्त बनाता है। गोबर से बने प्रतिरूप से मिट्टी और पर्यावरण का पोषण होता है और यह ग्राम में जीवन की आत्मा गौ, गंगा और गीता के प्रतीक को सशक्त बनाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गोवर्धन पूजा का दृश्य मनमोहक रहा। दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और गौ माता की रंभाहट के बीच वातावरण आध्यात्मिकता से भर गया। उदयपुर शहर के रामद्वारा चौक भोपालवाड़ी क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक पार्लर की दुकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना उस समय की है जब पूरा क्षेत्र त्योहार में डूबा हुआ था। अचानक बंद पड़ी पार्लर की दुकान से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने तुरंत सजगता दिखाई और इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। समय रहते उठाए गए इस कदम से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार पार्लर की यह दुकान त्योहार होने से 2 दिन से बंद थी। मंगलवार रात पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि दुकान के भीतर से धुआं उठ रहा है और शटर के किनारों से हल्की लपटें बाहर आ रही है। उसने तुरंत कॉल कर दुकान मालिक को सूचित किया। सूचना मिलते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और शटर खोलकर अंदर झांका तो देखा कि अंदर से धुआं और आग की लपटें उठ रही है। इस दौरान आसपास के कॉलोनी वासी भी मौके पर पहुंच गए और सभी ने मिलकर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सामूहिक प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग बढ़ने से पहले ही बुझा दी गई, वरना आसपास की अन्य दुकानों और मकानों तक लपटें फैल सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि पड़ोसी समय पर आग की सूचना नहीं देते तो पूरी दुकान जलकर राख हो सकती थी और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता था। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। फिलहाल आग पूरी तरह बुझा दी गई है और राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग में दुकान का कुछ सामान जलकर नष्ट हो गया, लेकिन बड़ा नुकसान टल गया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र से दीपावली की रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पटाखे फोड़ने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद खून खराबे में बदल गया। शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक युवक को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक का नाम संजय बंजारा बताया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है।
घटना के बाद बंजारा समाज के लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। दीपावली की रात उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बंजारा बस्ती में पटाखे फोड़ने को लेकर हुआ झगड़ा खूनी रूप ले बैठा। जानकारी के अनुसार संजय बंजारा नामक युवक अपने कुछ साथियों के साथ इलाके में दीपावली मना रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से एक काली स्कॉर्पियो वहां से गुजरी। संजय ने कार को धीरे चलाने की बात कही, बस फिर क्या था, बात बिगड़ गई और बहस झगड़े में बदल गई। करीब आधे घंटे बाद वही स्कॉर्पियो सवार युवक वापस लौटे। शराब के नशे में धुत एक युवक जो संजय को जानता था उसे बहाने से कार में बिठाकर केवड़े की नाल की तरफ ले गया। वहां संजय के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि चाकू से भी हमला किया गया। उसके चेहरे, सिर और हाथ पर गहरे घाव आए। गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर जैसे ही फैली, बंजारा समाज के लोग हिरणमगरी थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे और थाने का घेराव कर लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ भी पहुंचे। फतेह सिंह राठौड़ ने इस घटना को प्रशासन की नाकामी बताया और कहा कि गरीब दलित युवक को घर से उठाकर इस तरह से पीटना बेहद निंदनीय है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर सीमा चंपावत के अनुसार पुलिस और राजनीतिक प्रतिनिधियों की मध्यस्थता से मामला शांत हुआ। फिलहाल घायल संजय का इलाज जारी है और समाज के लोग न्याय की मांग पर अड़िग है। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी जांच शुरू की और कुछ युवकों को डिटेन भी किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के इस त्वरित कार्रवाई को लेकर समाज के लोगों ने थोड़ी राहत ली है। पुलिस के आश्वासन के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कुछ संदिग्धों को डिटेन किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। योगी ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये हिरणमगरी थाना क्षेत्र में जो बंजारा बस्ती है, वहाँ पर विजय बंजारा नामक विजय पापा का नाम, उसके बेटे को पुत्र संजय नाम है, जिसको रात को 5-7 जने एक स्कॉर्पियो में आए हैं उसके घर के बाहर, उसको गाड़ी में उठा के ले गए हैं और जिस तरह से मारपीट करी उसके साथ, और जो भी मैंने उसके जो कपड़े खून से सने हुए देखे हैं, तो उनका उद्देश्य इसकी हत्या करने का था, इसकी मर्डर करने का था। रात को पुलिस प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को डिटेन करा है, जो भी गिरफ्तार हुए हैं। हमारी और समाज की जो बंजारा आज जो पूरा समाज खड़ा है, इनकी मांग है कि जो जितने अपराधी बाकी है उनको अविलंब गिरफ्तार करें और उनसे जो षड्यंत्र क्या कारण रहा, एक बेगुनाह व्यक्ति को तोप के ले जाके जिस तरह से मारा गया, ये इस प्रशासन और सरकार देख रही है कि भजनलाल जो शर्मा आंखें बंद करके बैठा है, घर से लोगों को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, कमजोर लोगों को जिस तरह से उठा के मारपीट करी जा रही है, तो ये निंदनीय है। सर बताया जा रहा है कि कुछ अन्य समाज वाले भी हैं, बताइए आप। क्या सर? अन्य समाज के भी बता रहे, 3 अलग बंजारा से और दूसरे और भी है। देखो, अब ये मौके पर अब 2 जने जो पुलिस विभाग ने जो पकड़े हैं जो अपराधी को, अब पूछताछ में सामने आएगा कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे और क्या षड्यंत्र था। हमारी यही मांग है कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स,
जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवक को अगवा कर की मारपीट घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने थाने में दिया धरना। पटाखे जलाने की बात को लेकर हुआ था विवाद। नवजातों की अदला बदली का गंभीर मामला आया सामने। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर के सरकारी पन्नाध्याय जनाना हॉस्पिटल का है मामला। दीपावली पर घर आना बदमाशों को पड़ा भारी। पुलिस ने इनामी अपराधियों को जंगल से दबोचा। लंबे समय से पुलिस को दे रहे थे चकमा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।